चलिए लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आई थिंक मैंने सिर्फ थ्योरी करवाया था ना, कोई क्वेश्चंस तो नहीं करवाए थे अभी तक, है ना। और जो भी डिस्कस मैंने किया था सारे के सारे पॉइंट्स बेसिक्स थे, बेसिक्स पॉइंट्स थे सभी। सर हैंडसम लग रहे हैं, आप टेंशन ना लें। तो बेसिक पॉइंट्स तो आई थिंक जो भी पॉइंट्स थे वो अपने क्लास 10th में पढ़े थे ना, 10th पढ़े हो ना भाई। तो सम ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस किया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट, है ना। अल्फा इंटू बीटा भी कर लिया था हम लोगों ने, अल्फा माइनस बीटा कर लिया था। क्यूबिक रूट्स के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने, किया था क्या? अरे बोलो यार जरा बताओ। मैंने कल हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि अल्फा प्लस बीटा अगर क्यूबिक इक्वेशन दिया गया हो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अरे बोलो यार, सॉरी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अगर ये क्यूबिक इक्वेशंस थे तो भाई इनके रूट्स कितने थे? अरे कितने रूट्स थे? पक्का। कौन कौन से? अल्फा बीटा गामा। अच्छा अच्छा सर, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 तो इनके दो रूट्स होते, कौन कौन भैया? अल्फा और बीटा थे। कौन कौन थे? अल्फा और बीटा थे। अरे बोलो यार। अच्छा तो आपने यहां से निकाला था अल्फा प्लस बीटा निकाला था भाई साहब? अरे निकाला था क्या? अच्छा अल्फा प्लस बीटा आया था आपका माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा निकाला था पक्का। और यहीं से आपने एक फॉर्म किया था, फॉर्मेशन किया था कि अगर आपको कभी अल्फा और बीटा दे दिया जाए, अल्फा और बीटा दे दिया जाए तो इसका मतलब आपने यहां से निकाला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। राइट है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर आपने पोस्टमार्टम करके इसको चेक किया था, सर ऐसा इसलिए हुआ था, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आपने यहां से समझना भाई, समझना, ए कॉमन निकाला था। ए कॉमन निकालने के बाद मिला था एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। अरे बोलो यार सही है? इन ए को उधर ट्रांसफर कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। कोई टेंशन तो नहीं हो रहा ना लाइफ में? हाँ जी। अब जरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, अरे बोलेगा कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जरा देखो, माइनस बी बाई ए को दुनिया वाले प्यार से क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, सही है। अच्छा सी बाई ए को दुनिया वाले ने क्या बोला था? अल्फा इंटू बीटा। इसलिए कभी कभी लोग प्यार से इनको याद कर लेते हैं। अगर अल्फा बीटा अगर दिया गया हो और अगर आपको फॉर्मेशन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए अब ऐसा ही सर अगर आपको क्यूबिक के बारे में बात किया जाए तो भाई क्यूबिक में क्या लिखा जाए, है ना। ये सब आपने कल लिखा है ना ये सब। चलो अब जरा देखो क्यूबिक के बारे में मैं बात करूं जरा, तो क्यूबिक में आपको निकालना था सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देन अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। जरा याद करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स क्या आया था? माइनस। आप ये मत समझना सर ओ यहां पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही था सर। यहां पर ये जो बी था, ये जो बी था आपका, ये बी, ये किनका कोएफिशिएंट था? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स था सर। ये जो बी होगा ना ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, तो माइनस बी बाई ए आया था भाई साहब, याद है? अच्छा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा जो आया था वो आया था आपका सी बाई ए। क्या आया था भाई? सी बाई ए। सी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ ए, एक्स स्क्वायर। अरे बोलो यार, सॉरी एक्स क्यूब है ना। अब जरा देखो, ये आया था आपका माइनस डी बाई ए। क्या आया था भाई? अरे आया था या नहीं आया था? सबको याद है ना भाई? ये याद रखना, बिल्कुल भूलना मत भाई। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। बिल्कुल मेमोरी में खोपड़ी में खोल और खोपड़ी में डाल ले, ठीक है। अब ये तीन याद करने के बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर बताओ कि अपने को फॉर्मेशन करना है क्यूबिक इक्वेशन का, किसका? क्यूबिक इक्वेशन का, तो बस बिल्कुल सर सेम चले। सर ये बोलो ये क्यूबिक है? अरे है। अब अगर मैंने यहां से ए कॉमन निकाल लिया भाई साहब, अगर ए कॉमन निकालने के बाद मिलेगा आपका एक्स क्यूब, अरे बोलो यार
प्लस मिलेगा b बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए इंटू एक्स प्लस डी बाई ए। अरे बोलो कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? इस a को भेज दो अपने बाबा जी के पास, मिल गया एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए इंटू एक्स प्लस डी बाई ए। कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा? अब जरा देखना, क्या मैं इनको इस तरह लिख सकता हूं क्या कि माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए एक्स स्क्वायर, कोई तकलीफ तो नहीं है, प्लस सी बाई ए इंटू एक्स प्लस माइनस ऑफ माइनस डी बाई ए। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा तो मैं इनको लिख दूं अगर एक्स क्यूब माइनस, सर माइनस बी बाई ए देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। सी बाई ए क्या होता है भैया, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। अरे सही है ना? और माइनस देखो माइनस डी बाई ए क्या है आपका, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं अरेंज कर दूं अच्छे से प्यार मोहब्बत से तो क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये है आपका क्यूबिक इक्वेशंस का फॉर्मेट। अरे बोलो यार, अगर आपको अल्फा बीटा गामा अगर दिया जाए और आपको बोला जाए कि सर फॉर्मेशन कीजिए क्यूबिक इक्वेशन का, तो आप ये लगा के कर सकते हो। अरे बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? चले अब आगे क्वेश्चंस लिखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चंस, इनको छापना है छाप लें, एक प्यारा सा क्वेश्चंस पे आ जाए फटफट। द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, the harmonic mean of the roots of the equation 5 plus root 2 x square minus 4 plus root 5 x plus 8 plus 2 root 5 इक्वल टू 0। आपसे बोला गया है कि द हार्मोनिक मीन क्या ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एज। आपको पूछा है कि सर हार्मोनिक मीन क्या होगा इनके रूट्स के। अब जरा बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई साहब? अरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनके दो रूट्स होंगे। अरे दो रूट्स होंगे, एक अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा भैया। अरे दो रूट्स होंगे। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि सर हार्मोनिक मीन क्या होगा इनके रूट्स का, मतलब अल्फा बीटा एच। अरे बोलो यार, हार्मोनिक मीन अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, बचपन का प्यार कहीं भूल ना जाना रे, ए बी सी अगर आपके एचपी में होते थे, एचपी में, तो आपको याद था बी इक्वल टू अपने 2ac अपॉन a प्लस सी। याद है सभी को? अगर ये याद है तो जरा बताना, अगर h अगर हार्मोनिक मीन है तो h इक्वल टू क्या होगा, 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो आपसे अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू पूछा गया है, तो सम ऑफ रूट्स आपको पता है भैया। सम ऑफ रूट्स क्या होता, अल्फा प्लस बीटा क्या होता, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए मतलब 4 प्लस रूट 5 बाई ए 5 प्लस रूट 2। अरे कोई तकलीफ तो नहीं है? इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होगा भाई, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए 8 प्लस 2 रूट 5 बाई ए 5 प्लस रूट 2। अब अगर मैं देखूं यहां पर h की वैल्यू, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई आपका 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2 डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? अरे बोलो यार। अब अगर क्या देखो, पलटी अगर मारेगा तो पलटी मारने का क्या मिलेगा क्या बताओ, ये मिलेगा 16 प्लस 4 रूट 5 अपॉन 4 प्लस रूट 5। पूछो क्यों? अरे ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब। ऊपर से अगर आपने 4 कॉमन निकाल लिया तो मिल जाएगा 4 प्लस रूट 5 अपॉन 4 प्लस रूट 5, और ये कैंसल, तो हार्मोनिक मीन कितना आ गया, h इक्वल टू 4। अरे कितना आ गया भाई,
h इक्वल टू 4। समझदार हो, समझ गए होंगे? अरे बोलो यार, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़े हो इसलिए ये समझ में आ रहा है, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सर। क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ the quadratic equations, if alpha and beta are the roots of the quadratic equations, x square minus p into x plus 1 minus q equal to 0, then the value of तो वैल्यू क्या होगी अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस क्यू प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस क्यू एज। क्वेश्चन देख लो, समझ लो, समझ लिया सभी ने प्रॉब्लम में क्या बोला है? समझदार है? इशारा काफी है आप लोगों के लिए? हाँ जी, चलिए क्वेश्चन गया सर। पहले प्रॉब्लम में तो कुछ नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है। आपको बोला गया प्रॉब्लम में भाई साहब, बोला गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो इनके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब भी अगर आपको अल्फा एंड बीटा के बारे में पता चले तो सबसे पहले आपने दो पॉइंट निकालने का, क्या सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अरे बोलो यार, अगर आपने निकाल लिया यहां पर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है बच्चा? माइनस बी बाई ए। अच्छा, माइनस बी बाई ए, तो जरा बताओ यहां पर माइनस बी बाई ए क्या है? तो पहले आप बोलोगे सर पहले इनको मैं सिंप्लीफाई कर लूं। अरे बोलो यार सर क्यों? क्योंकि आपको इन देखो 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 यार, गड़बड़ मत करना भाई, है ना? क्योंकि आपका जो यहाँ इक्वेशन का फॉर्मेट है वो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस क्यू आ रहा भाई साहब, बोलो हाँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन निकाल लिया पी प्लस क्यू, कोई एतराज तो नहीं है? चलो, अब कोई एतराज अगर ना हो तो आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ लूं इनसे, तो बोलेगा भैया क्या है? तो माइनस बी बाई ए है, और माइनस बी कितना है? तो भैया माइनस पी है, और ए कितना है? तो 1 है। तो भैया अल्फा प्लस बीटा जो आ गया वो पी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है शायद। अब अगर मैं यहां पर निकालू अल्फा इंटू बीटा, क्या निकालू मैं? अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो सी कितना है? माइनस पी प्लस क्यू, और ए कितना है? 1। तो दिस इज इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू। आगे सर, अच्छा अगर मैं इन दोनों बक्से वाले को, ये 1 बोल दो 2 बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, मगर 1 और 2 को अगर मैं ऐड करूं तो क्या मिल जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू पी माइनस क्यू। अरे बोलो यार, ये और ये कैंसिल हो गया। तो अब यहां से अगर मैं अल्फा कॉमन निकालूं इन दोनों से, क्या मिलेगा? 1 प्लस बीटा प्लस बीटा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा? पक्का? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा है ना? तो यहां पर जो वैल्यू निकालना आपको अल्फा प्लस 1,
अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा से कॉमन निकला अल्फा, तो 1 प्लस बीटा बच गया, और कुछ ऑप्शन यहां से नहीं बन रहा है ना। अगर मैं इनको 2 अल्फा फैक्टर के फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं इसको, ठीक है फिलहाल है ना, इसको इसे ऐसे छोड़ते हैं ना, आगे देखो इसी में मत करो ऐड, फिलहाल इधर छाप लिया क्या, ये तो हो गया ना। जब देखो अब अगर मैं यहां पर सर जो अपने को इनकी वैल्यू निकालनी है, और इनकी वैल्यू निकालनी है तो बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 है, बोलो हाँ। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप, लिख सकते हो क्या, पक्का। अगर ये हो पाएगा तो सर सिमिलरली बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ तो नहीं है, अरे बोलेगा हाँ, क्या तकलीफ तो नहीं है, नहीं है। जब तकलीफ नहीं है तो अब नीचे वाला जो भाई साहब है, नीचे वाला अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस क्यू है, अरे बोलो हाँ। तो अगर मैं कहूं, अरे यार भाई साहब किसी ने मेरा नंबर डाल दिया है, बोला से जॉब की रिक्वायरमेंट है, जॉब करने। हाँ अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस क्यू है, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, +1 कर रहा हूं -1 कर रहा हूं, कोई तकलीफ सर, पूछो क्यों, मेरी मर्जी। तो क्या मिल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस क्यू -1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये क्या मिल गया, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू -1, अरे बोलो कोई तकलीफदायक नहीं है भाई साहब, पैक कम हमारे क्लास में चलती सभा में है ना। अब देखो बीटा स्क्वायर, सर मैं इसी के लिए तो आता हूं, 2 बीटा प्लस क्यू, तो क्या मिल जाएगा बताओ, बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 किया भाई, और यहां पे -1 कर देता हूं मैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू -1। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी मर्जी, लेकिन क्यों ऐसा कर रहा हूं तो ध्यान देना। सर ये आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अरे बोलो यार पक्का ना। अब अगर मैं इनको इनके प्लेस पर मैं रिप्लेस करूं तो देखो क्या मिलेगा, है ना। रिप्लेस करेंगे, फिलहाल 1 मिनट, इन सभी को मैं ऐसे बक्से में बंद कर रहा हूं कि याद रहेगा कि भाई मैंने किनको क्या लिखा है ना। इनको मैंने ये लिख दिया था, इनको ये लिखा, और अल्फा स्क्वायर को ये लिखा, और बीटा स्क्वायर को मैंने ये लिख दिया, राइट है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं सोच रहा हूं भाई कि इन दोनों को ऐड करके देखता हूं। ऐड करने के बाद क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आया था, -q आया था। क्या आ गया था, -q, क्योंकि प्लस है, प्लस p माइनस q, तो कैंसिल तो बचेगा -q, राइट है। अब -q बचा, अब मैंने क्या किया यहां पे भाई साहब, +1 -1 कर देता हूं, तकलीफ नहीं है ना। अब जब देखो इन दोनों से अगर आपने अल्फा कॉमन निकाला तो क्या मिल गया बेटा, 1 प्लस बीटा, अरे बोलो यार, और यहां पर भी 1 प्लस बीटा है, और माइनस को उधर भेज दो, +1 -q। अरे सर ऐसा दिमाग इसलिए आया क्योंकि यहां पे देखो 1 -q समथिंग कुछ दिख रहा है, अपने को दिख रहा ना। अब देखो ये 1 बीटा कॉमन निकालो यहां से, तो अल्फा प्लस 1 इंटू 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1 -q। अरे समझ में आया। अब जो आपका रियल इक्वेशन है, अब मैं यहां पे वापस आ रहा हूं क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने छाप लिया है, और छापने के बाद अगर मैं इस पे आऊं डायरेक्टली तो आपको दिखेगा कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 को आपने लिखा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैं बिल्कुल सही बोला बेटा। और इनको मैंने लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस क्यू को प्लस क्यू को क्या लिखा भाई, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, अरे बोलो लिखा ना। और यहां पर
1 माइनस क्यू की वैल्यू पता है, पता है ना, 1 माइनस क्यू की वैल्यू पता है ना, तो थोड़ा इनको और मॉडिफाई कर दो मेरे प्यारे मोहन को, मॉडिफाई किया तो अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस क्यू, अरे बोलो यार, और 1 माइनस क्यू के प्लेस पे ये रिप्लेस कर देता हूं मैं, अरे 1 माइनस क्यू के प्लेस पे ये इसको रिप्लेस कर दिया है ना, तो क्या मिल जाएगा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई देखो यहां पर 1 माइनस क्यू है ना, 1 माइनस क्यू जो दिख रहा है यहां पर ना, उनको रिप्लेस कर रहा हूं ये वाला टर्म से, अल्फा प्लस 1 इंटू 1 प्लस बीटा, कोई तकलीफ नहीं है आपके पास। अब आगे ये प्लस साइन है, ये क्या हो गया बेटा, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस क्यू इक्वल टू बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर भी ऐसी ही गलती कर दे, क्या कर दूं, माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकालने के बाद क्या आ जाएगा 1 माइनस क्यू, और 1 माइनस क्यू को रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब देखना आपकी समस्या सॉल्व हो गया। निकालना क्या था अपने को, इनकी वैल्यू निकालनी थी। अब आप बोलोगे कि सर यहां पर क्या कर लें, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इनसे अगर आपने अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बच जाएगा भाई, अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा, अरे मिलेगा, अरे भाई यहां से अल्फा प्लस 1 आपने कॉमन निकाला तो क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस 1 बचेगा, माइनस 1 और माइनस बीटा बचेगा, प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां से अगर आपने बीटा प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, बीटा प्लस 1, तो क्या बचेगा भाई, बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस 1, अरे कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा। अगर देखो जरा पर माइनस 1 कैंसल, माइनस 1 ये कैंसल, और कैंसल ना, तो क्या बच रहा है भाई, क्या बच जाएगा बताओ, हाँ जी क्या बचेगा, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक कैंसिल कर दूं मैं, अल्फा प्लस 1 बचा अपॉन अल्फा माइनस बीटा बचा, अरे बोलो यार यहां पे क्या बच गया बेटा, बीटा प्लस 1 बचा, एक कैंसिल हो गया आपका, और यहां क्या बचा बेटा, बीटा माइनस अल्फा। अच्छा बीटा माइनस अल्फा जो बचा है यहां से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो मिल जाएगा अल्फा माइनस बीटा, तकलीफ तो नहीं है। अच्छा एलसीएम क्या लोगे, अल्फा माइनस बीटा, तो क्या मिल गया, अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा माइनस 1, सर ये माइनस 1 ये कैंसिल, तो मिल गया अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 1। ओके छाप लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, if the sum of two roots, if the sum of two roots of the equation, if the sum of the two roots of the equation x cube minus px square plus qx minus r equal to 0 is 0, then ऑप्शन दिया है आपको पी क्यू इक्वल टू आर, ऑप्शन बी क्यू आर इक्वल टू पी, ऑप्शन सी पी आर इक्वल टू क्यू, एंड ऑप्शन डी पी क्यू आर इक्वल टू 1। प्रॉब्लम में क्या बोला बेटा कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर क्या है 0 है, तो आपसे क्या पूछा है, तो देन रिलेशन क्या बनेगा आपसे वो निकालना है ना।
कुछ भी प्रॉब्लम मेंशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। अरे क्यूबिक इक्वेशन है भाई, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इनके रूट्स पता है आपको क्या होते हैं? अल्फा बीटा गामा। रूट्स क्या होते हैं? अल्फा बीटा गामा। अच्छा, अगर इनके रूट्स अल्फा बीटा गामा होते हैं तो जरा बताओ, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, रूट्स 3 है, मतलब आपको ये पता है कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनके रूट्स होते हैं, तो सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, और ये बी जो होता है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? माइनस पी। क्या है? माइनस पी। तो माइनस पी बाई ए कितना है बेटा? 1 है। तो यहां से क्या मिल गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना मिल गया बेटा? पी मिल गया। अब आपको क्या दिया हुआ है? आपको बोला है यहां पर कि इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 0, मतलब इफ द सम ऑफ टू रूट्स है ना, इफ द सम ऑफ टू रूट्स, इनके क्या है? 2 रूट्स का जो सम है वो 0 है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ रूट्स में 2 रूट्स का जो वैल्यू वो 0 है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है। अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 हो गया तो आप क्या बोल दोगे कि सर गामा इक्वल टू क्या आ गया भाई? पी आ गया। अरे बोलो यार, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर गामा अगर पी है तो इसका मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन का ये रूट्स है गामा। अरे है या नहीं है? अरे भाई अगर मैंने बोलूं कि अल्फा जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, अल्फा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, इसका मतलब अल्फा को अगर आप पुट करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तो वो उनको सेटिस्फाई करेगा। अरे करेगा ना भाई। तो वैसे ही अगर मैं बोलूं कि अगर गामा जो है इनका रूट्स है, किनका रूट्स है? क्यूबिक का, तो इसका मतलब जहां पर एक्स है वहां अगर मैं गामा पुट कर दूं तो इनको सेटिस्फाई करेगा भाई। अरे बोलो यार, तो जरा बताओ, ये गामा माइनस आर इक्वल टू 0। अब भाई गामा की वैल्यू कितनी है? पी है। अरे क्या है? पी। तो क्या आ गया? पी क्यूब माइनस ये भी पी क्यूब मिलेगा भाई, क्योंकि पी स्क्वायर इंटू पी क्यूब माइनस सॉरी प्लस पी क्यूब माइनस आर इक्वल टू 0, ये और ये कैंसल, तो पी क्यू इक्वल टू आर। ऐसा कोई रिलेशन है क्या? पी क्यू इक्वल टू आर, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? छाप लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला इफ द रूट्स अल्फा बीटा गामा ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस c इक्वल टू 0 are in HP, then क्या बोला भाई कि इनके जो रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, जो इनके रूट्स हैं वो किसमें है? HP में। रूट्स किसमें है आपके? HP में है। तो आपको निकालना है, इसमें कुछ रिलेशन बनेंगे। रूट्स आपके HP में है, तो जरा बताओ अगर रूट्स अगर HP में है, अल्फा बीटा गामा ये रूट्स आपके किस में है? HP में है, तो आपको ये तो पता है कि देखो आपको ये पता है कि मैं यहां से सम ऑफ रूट्स निकाल सकता हूं। अरे भाई रूट्स HP में है ना, लेकिन मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो निकाल सकता हूं। फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा गामा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी मतलब माइनस 3a बाई 1 मतलब माइनस 3a। अरे बोलो। अच्छा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका क्या होता है? c बाई ए होता है। क्या होता है? c बाई ए। तो ये क्या मिल रहा है? 3b। एंड अल्फा बीटा गामा इज माइनस d बाई ए, तो माइनस c। ये क्या मिल गया? माइनस c। यहां तो कोई तकलीफ नहीं है ना, ये जो भी कंडीशन से मैंने ये चीज निकाल लिया। अब आगे क्या बोला है? अब बोला है कि अल्फा बीटा गामा HP में। क्या बेटा? ये HP में। अच्छा, अगर ये HP में है,
इसका मतलब इनका रेसिप्रोकल एपी का होगा। दैट मीन्स 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा आर इन एपी। अरे बोलो यार, अगर ये एपी में है तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ बीटा इक्वल टू 1 बाई अल्फा 1 बाई गामा होगा। अरे होगा ही नहीं होगा? पक्का? अच्छा ये बात है। ओके, अब तो यहां से रिलेशन क्या निकाल सकते हैं अपन? और आपका ये रूट्स है भाई, अल्फा बीटा गामा आपका रूट्स है। ये अपना रिलेशन क्या है? 2 बाई बीटा इक्वल टू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई गामा। अब इनको रिप्लेस कर, आपको बोला है कि भाई इनके रिलेशंस बताइए, रिलेशंस क्या निकलेंगे कुछ, तो इनको सिंप्लीफाई करके थोड़ा रिलेशन निकाले शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या क्या आ सकता है? अब बोलोगे सर अगर मैं इनके रूट्स का अगर मैं सम निकालूं 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा करूं तो क्या बनेगा? 1 बाई अल्फा अगर मैं निकालूं यहां पे कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा, ये क्या बनेगा? देखो सम ऑफ रूट्स क्या निकाला? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -3 बाई ए आया। अरे आया क्या? इसका अगर मैं उल्टा करूं तो क्या बनेगा? अरे भाई इनका मैंने रूट्स को रेसिप्रोकल कर दिया तो ये भी उल्टा होगा क्या? होगा क्या? तो क्या बनेगा? 1 बाई -3 बनेगा क्या? पक्का? अगर ये बना जरा बताओ, तो जरा बताओ कि 1 बाई अल्फा और 1 बाई गामा इक्वल टू क्या? 2 बाई बीटा है। कितना है? 2 बाई बीटा है। तो 2 बाई बीटा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू -3 बाई ए। तो दिस इज इक्वल टू 3 बाई बीटा इक्वल टू -3 बाई ए। तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया? -9a। ये आ गया ना? बीटा इक्वल टू क्या है? -9a। ये रिलेशन आया। और कुछ रिलेशन अगर निकालना है वो निकाल सकते हैं आप। आपके आंसर जो होंगे, ऑप्शन जो दिए जाएंगे, जो भी दिए जाएंगे, आपको रिलेशंस में दिए जाएंगे। हाँ, आपसे यही पूछा गया ना, आर इन एचपी देन कौन क्या होगा? अब आपका ऑप्शन सी को रिप्लेस किया है या ए को रिप्लेस किया, वो देखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है ना। बट आपको रिलेशन निकाल सकते हैं। भाई करना क्या है? आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है, ये निकालना है। उसके बाद आपको बोला है अल्फा बीटा गामा एचपी में है। अगर वो एचपी में है तो उनका रेसिप्रोकल एपी में होगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ बीटा इक्वल टू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई गामा। ठीक है, अब ये होने के बाद आपको जैसे रिलेशन दिए जाए ऑप्शंस वहां पे क्वेश्चंस में, वैसे निकाल लेने का। ठीक है, अब यहां पर आपको इसकी वैल्यू पता है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता, अगर और निकालना है तो और देखो क्या कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? एक तो निकला बीटा इक्वल टू क्या? -9 है। अगर और करना है तो और क्या कर सकते हैं जरा देखो। आपको पता है कि अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना है? -3a। क्या है? -3a। तो जरा बताओ कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा निकाल पाएंगे? तो यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा गामा। तो यहां पे क्या आएगा? बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अरे बोलो यार, प्लस अल्फा बीटा आएगा क्या? इसकी वैल्यू पता है आपको कितना है भाई? 3b। और इसकी वैल्यू पता है कितना? -c। तो वहां पर सभी में रिलेशन आ जाएंगे फिर। अरे आएंगे नहीं आएंगे? तो आप क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा आपको रिलेशन किस में निकालना है। जो भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।